तुमने उसे भगा ही दिया, तुमने उसे भगा ही दिया। शिमाल, तो तुम्हें सब कुछ याद है? मुझे तुम उस लड़की से क्या कह रहे थे? तुम्हें शुरू से सब कुछ याद है? नहीं, अभी आया वो, उसने मुझे याद दिलाया। अभी याद आया मुझे सब कुछ। अभी तो याद आया है। नाज़ली जब आई थी तो मेरी याददाश्त आने लगी थी। हाँ। पर तुम अभी उस लड़की से क्या कह रहे थे? मुझे सब याद आ गया। मुझे तुम्हारे बारे में भी सब याद आ गया। तुम ही हो, तुम ही वो लड़की हो जिसने मुझे गड्ढे में धक्का दिया था और मेरी याददाश्त चली गई और तुमने सबसे कह दिया कि हम दोनों की शादी होने वाली है। झूठी हो तुम झूठी हो। या अल्लाह कोई बचाए मुझे। कितनी बड़ी झूठी हो तुम। मासूम बच्चे को फंसा दिया। तुम ही हो, तुमने सबसे झूठ बोला। तुम दौलत की पुजारन लड़की हो। वो मैं किस किस्म के जंगली इंसान हो और गन क्यों दिखा रहे थे हमें? अरे आराम से बात तो सुनो। देखे मुझे गुस्सा आने वाला है। ये कैसी बातें कर रहा है? ऐसी बातें नहीं करो। देखो, हम बड़े बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? इसको देखिए किस तरह बकवास क्या कर रहे झगड़ा चल रहा है? आराम से। अरे आंखें क्यों क्या हो रहा है? आंखें क्यों नीचे कर? आंखें नीचे कर। अरे यहाँ पे इतना शोर क्यों? बिल्कुल चुप, किसी की आवाज ना निकले। अब मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो गया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है तहसीन साहब। बैठ के तमीज से बात कर लीजिए आप सब। बहुत हो गया। देखो ये हमारी बहन कितनी अच्छी बात कर रही है आकिफ। देखो हम इस बारे में बात करेंगे लेकिन ये जगह सही नहीं है इस बात को करने के लिए आकिफ। तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। मैं आपसे इस मामले के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। माफ कीजिएगा। तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया सब। चलो। ये शिवान कहाँ गया? शिवान कहाँ हो? शिवान। शिमाल वो तो नहीं है यहाँ। वाह वाह वाह, जरा देखो तो तुम अपने आप को। परी के रूप में शैतान हो तुम पे मैंने यकीन कर लिया। तुम पे यकीन करके मैंने तुम्हारे नाम की अंगूठी भी पहन ली। वो तो शुक्र है कि नाज़ली आ गई। नाज़ली ना आती तो पता है क्या होता? तुम मुझसे शादी कर लेती। तुम मुझसे शादी करने के लिए मेरे घर वालों पे दबाव डाल रही थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने किया है। तुम ही ने ये सब कुछ किया है। तुमने मेरी याददाश्त न होने का फायदा उठाया है सिर्फ मेरी दौलत के लिए। तुम्हारी फैमिली सब मिले हुए हैं। मैं अभी क्यों ना अंदर जाकर सबको सब कुछ बता दूं। मैं शिवान को फोन करता हूँ। हाँ तहसीन, उसको फोन करो जल्दी। अरे उसका फोन तो यहीं पड़ा है। मैं कॉल करता हूँ शिमाल को। उसका भी फोन यहाँ पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शरीफ समझते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं जानते कि तुम लोग किस कदर लालची हो। ओह हेलो मिस्टर शिवान, आप मेरी दोस्त के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। चुप करो बिल्कुल। तुम हो कौन हैं? हाँ, तुम भी तो इसके गैंग में शामिल हो। तुम भी इसके झूठ में शामिल हो ना। सारी फैमिली इस गेम में शामिल है तुम्हारी। सच बताओ जाकर। बोलो कि मैंने ये प्लान बनाया था। बोलो मेरी गलती है ये। सब लोग मिले हुए हो तुम। हाँ नहीं, ये सब कुछ मेरी अपनी गलती थी। इसमें उनका कोई कसूर नहीं था। बोलो और कोई झूठ बच गया तो वो भी बोल दो। बोलो। क्या है जो मुंह में आ रहे हैं बोले जा रहे हैं आप? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ ये भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं अंदर जा रही हूँ और मैं अपनी सारी गलतियाँ तस्लीम कर लूंगी। वाह शिवान बेटा, ये मसला भी सॉल्व कर दिया। कोई मसला ऐसा नहीं जो तुम हल नहीं कर सकते हो। वो अंदर जाकर सब बता देगी। फिर क्या होगा? कंपनी तो गई। शिमाल रुको। अरे कहाँ जा रही हो तुम? अब क्या है? कुछ और बाकी है कि 3 साल और करोगे मेरी? मगर मैं। बहुत हो गया। क्या आपको दिख नहीं रहा कि वो कन्फेस करने जा रही है? और क्या करे अब वो? क्या आप देख नहीं रहे कि वो क्या क्या कर रही है आपके लिए? मगर सुनो,
प्लीज खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तो जा रही हूँ मैं। अरे रुको तो नहीं जाओ। क्या मतलब नहीं जाऊँ? आप कह क्या रहे हैं? क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? मुझे बहुत बुरा लगा जब तुम रोने लगी थी। तो देखो, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। देखो, असल में बात यह है कि देखो, तुमने झूठ बोला। मैं मानता हूँ तुम किसी प्रॉब्लम में होगी इसलिए तुमने बोला होगा। मतलब तुम इस टाइप की लड़की नहीं हो कि बिला वजह का झूठ बोले। मैं जानता हूँ ये। चलो हम मिल के बात करते हैं। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ो ना अभी। शिमाल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? भाई, बाबा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। शिमाल, शिमाल, शिमाल वो गोलियां वगैरह की आवाज से थोड़ा डर गई थी इसलिए यहाँ आ गई। क्या शिमाल? शिमाल और गन से डर गई? नहीं, मैं डर गई थी। मैं डर गई थी। ये डर गई थी। अरे इसमें डरने की क्या बात है? हाँ या अल्लाह, किस किस्म के लोग हैं वो? हमें बुलाते हैं, जब वहां जाते हैं और देखते हैं उनके बेटे ने छुपके शादी की हुई है। या अल्लाह, चलो ठीक है। अरे भाई, वो हमारी बेटी का हाथ मांगने हमारे घर आए थे और उनके रिश्तेदार यहाँ आ जाते हैं और हम पे गन तान लेते हैं। अब समझ आया। देखें, खुदा की तरफ से कोई हमें इशारा है बाबा। अगर हम ये शादी कर देते, मैं बता नहीं सकता कि क्या हो जाता। मैं सही कह रहा हूँ बाबा, ये कोई इशारा है। मिराक, तुम बिला वजह बात को तोल मत दो। बेटी, लड़का सच तो कह रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे तो उन लोगों की समझ नहीं आ रही। या अल्लाह खैर, अजीब लोग हैं। शिमाल, प्लीज अब रोना बंद करो ना मेरी जान। तुमने देखा नहीं उसने मुझे किस तरह से बेइज्जत किया। हाँ, यानी अब तुम्हें तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहिए। अब तुम ये भी तो देखो ना कि तुम उस मुसीबत से किस तरह आजाद हो गई हो। अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें और शिवान दोनों को सब कुछ मालूम है। और फिर देखो ना कि ये कितनी अच्छी बात हो गई हमारे लिए। लेकिन मुझे बहुत शर्म आ रही है। ये जमीन फट जाओ और मैं इसके अंदर दफन हो जाऊं। लड़की, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम तो वैसे भी सब कुछ अपने माँ बाप को बताने जा रही थी ना, और तुम शिवान के लिए ही परेशान थी, और अब सब कुछ उसने खुद ही क्लियर कर दिया है। अब इससे ज्यादा क्या चाहती हो तुम? मैं तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकती। क्यों नहीं? तुम कल ही जाकर सब कुछ बता सकती हो। तुम जाकर उसको सब कुछ सच सच बता देना कि हुआ क्या था। ये सब कुछ वैसे भी 1 या 2 दिनों में खत्म हो जाने वाला, और फिर उसके बाद तुम एक दूसरे का चेहरा कब देखोगे? लेकिन नहीं, लेकिन कुछ नहीं। देखो, सब कुछ खुद ही साफ होता जा रहा है। इससे ज्यादा तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं अल्लाह? चलो यार, जल्दी से अपनी बेटी लो और निकलो यहाँ से, ताकि मैं ओकान की जरा खबर ले सकूं। देखो आकिफ, मैंने तुम्हें पहले इस बारे में बताया था कि मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में। वो खुद गए और अपनी मर्जी से शादी करके आ गए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। आकिफ, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तो खुद तुम्हारे घर आके इसका हाथ सही से मांगना चाहता था, मगर ऐसा हो नहीं सका। चलो चलो। अरे अंकल, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें अंकल, मैं आपको समझाता हूं। आप लोगों को इन लोगों के रास्ते में नहीं आना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इन दोनों को जुदा नहीं करना चाहिए। अरे आकिफ, मेरे दोस्त, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, बस इत्मीनान रखो। अब क्या कहूँ तहसीन, तुम्हारा बेटा पागल है। ये लड़की इसके प्यार में पड़ गई। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ गलती हुई है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हमें तरीके से शादी करनी चाहिए। हाँ, ये तो आसान है। हाय अल्लाह, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करें।
विल्दान को हम सही तरह दुल्हन बना के लाएंगे। ये दुल्हन के लिबास में होगी, फिर सही तरह से हम दुल्हन की विदाई करेंगे। बिल्कुल, जो तुम कहो। जब तक तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। हमें होटल करना है। अरे नहीं नहीं, होटल में रुकने की क्या जरूरत है? हमारे पास इतने सारे कमरे मौजूद तो हैं। नहीं नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं। बाबा जान, आप मुझे प्लीज मेरे शौहर से जुदा ना करें। पर ये काम जल्दी करना होगा। जितनी जल्दी हो सके। चलो। ये लोग हमें जुदा कर रहे हैं जान, पर तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, ठीक है ना? और हम बहुत जल्द मिलेंगे। चलो चलो। बाबा जान, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। मगर बाबा। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है बाबा जान। हाय, मैं तो परेशान हो गई। अब कौन शादी करेगा मेरे प्यारे लड़कों से? अम्मी जान, तुम मेरे साथ जरा अंदर आओ। लो भाई, कंपनी गई। हाय हाय। बाबा जान, आपने मुझे बुलाया, कंपनी मुझे दे रहे हैं ना आप? कंपनी वंपनी की बात छोड़ो। ये बताओ, वो लड़की वहाँ क्या कर रही थी? कौन सी लड़की बाबा जान? अच्छी तरह जानते हो मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। वो लड़की नाजली वहाँ पे क्या कर रही थी? जवाब दो। वाह, शिवान ने वाकई ये कहा तुमसे? तुम्हें क्या लगा था मेरी जान? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इतनी आसानी से इसे जाने नहीं दूंगी। देखो, मैंने सब्र किया और वो मुझे हासिल हो गया। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, शिवान मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि मुझसे दूर ही नहीं रह सकता बिल्कुल भी। वो लड़का भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं है। अभी बता रही हूँ, बाद में मुझसे कुछ मत कहना। वो मुझसे ब्रेकअप करने के बाद मेरे पास वापस आ गया। शायद तुम भूल रही हो ये बात। इसके अलावा शिवान हमारे ब्रेकअप की वजह नहीं था, उसकी फैमिली थी। तो बेचारा क्या करता, फिर बीच में फंस गया था वो। और अगर ये उसके बाबा की बात नहीं होती तो मैं कहा कि दुल्हन बनकर उसके घर जा चुकी होती। हाय मेरी खुशकिस्मती। तुम्हें एक बात बताऊं मैं, वो अंगूठी मेरी इस उंगली में बहुत जल्द आने वाली है। इसी उंगली में आएगी, देख लेना तुम। बाबा, मुझे क्या पता होगा कि वो लड़की वहाँ क्या कर रही थी? उसने हमें कैसे ढूंढ लिया? बाबा जान, वो बहुत चालाक लड़की है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत चालाक है वो। और मैं, जैसे आप कहते हैं बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ बाबा जान। अच्छा, मेरा मतलब है, आप मेरी शक्ल तो देखें बाबा। मतलब मेरी शक्ल देख के आपको ऐसा कुछ लगता है मैं फैमिली मैन हूँ अब? यानी मेरे कंधों पे अब कंपनी का बोझ आने वाला है। मुझे अब सीरियस होना है। ऐसे वैसे चक्रों में नहीं पड़ता अब मैं बाबा। शिवान, तुम कोई दोबारा से नई चाल तो नहीं चल रहे? कौन? मैं? बाबा जान, इससे पहले मैंने कौन सी चाल चली है? हाँ, यानी मेरे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और मैं जानता हूं कंपनी मेरी होने जा रही है। बकवास बंद करो। ठीक है, ठीक है। ठीक है बाबा। मतलब आप कह रहे हैं ठीक है, यानी कि कंपनी मेरी होने वाली है ना? देखें बाबा, किसी को बताइएगा नहीं, नजर लग जाएगी वरना। शिवान, जी बाबा। बंद करो ये। ठीक है, निकलो यहाँ से। जाता हूँ बाबा। चलो। कैसे? इस वजह से मैंने वो सब कुछ किया। जो भी तुमने किया तो वो इसलिए किया था। हाँ, कोई इंसान पैसों के लिए एक लड़की से शादी कैसे कर सकता है? कैसा वल्गर इंसान है, उसने तुम्हारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। वो सब कुछ छोड़ो शिमाल, यानी
तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा इंसान मिला। जैसा मैंने रात को कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो मेरे झूठ में इसलिए शामिल होना चाह रहे हो कि मैं किसी मुसीबत में ना पड़ूं? शिमाल, सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तुम्हें एक ऐसे आदमी ने चीट किया जिसके काबिल तुम हरगिज नहीं हो। तुम सोच रही होगी हर आदमी ऐसे ही होता है। मैंने तुम्हें जाना है, यानी तुम सोच सकती हो कि अगर सच बाहर निकल जाता तो क्या हो जाता। हाँ, ये सब कुछ सच था, मगर ठीक है, बस अगर तुम्हारे बाबा को सच पता चल जाता तो वो तुम्हें अर्थ में ले जाते। शिमाल, तुम्हारी अम्मी का क्या? हाँ, जो एग्जीबिशन तुमने प्लान की है, क्या तुम वो दे पाती? अच्छा, माफ करना, पर मैं तुम्हारी जैसी टैलेंटेड लड़की को ऐसे गिव अप करने नहीं देना चाहता, और वो भी सिर्फ इसलिए कि एक लड़के ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया। मैं ऐसा नहीं हूँ शिमाल। पर तुम्हें अपनी फैमिली से झूठ बोलना पड़ जाएगा मेरी वजह से। तो तुम्हें लगता है मेरी फैमिली खुश होगी ये सच जान के? मैं तुम्हारी फैमिली को वैसे ही देखता हूँ जैसे अपनी फैमिली। जब तक तुम्हारे पास मौका है इस झूठ को चलने दो। मैंने तो ये फैसला किया है। तुम बहुत अच्छे हो। सब यही कहते हैं, सब लोग ही ऐसा कहते हैं। ये तो मेरी आदत है, यानी, पर मैं आदत से मजबूर हूँ, क्या करूँ? मैं ऐसे ही हूँ। कल वाली लड़की का क्या हुआ? कौन सी? वो जो कल रात को थी लड़की। वो मेरी एक्स थी। तुम्हारी एक्स थी? तो तुम्हारी एक्स वहां क्या कर रही थी? बोलें, ये इस तरह नहीं होगा तहसीन। सही है। तहसीन साहब, हाँ क्या कोई और भी आने वाला था यहाँ? हाँ, उन्हें बुलाओ। आइए आइए। अरे वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था सिंह साहब, आप बड़ी जल्दी में लग रहे थे। माफ कीजिएगा, हमने शायद आपको गलत वक्त पे मधु कर लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने क्या बात करनी है ये जरूरी है। आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया आपका। मतलब शिमाल, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। वो लड़की मेरे पैसों के पीछे थी। यानी अगर मैं उसे पैसे नहीं देता तो वो मुझे छोड़ के चली जाती। यानी तुमने कल देखा था ना, अगर मैं वो रवैया ना दिखाता तो बहुत ड्रामा हो जाता। सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। जाहिर है। क्या तुमने मुझे गलत समझा? देखो, मैं तुम्हें वजाहत करने के लिए नहीं कह रही। अगर तुम चाहो तो वजाहत ना करो। नहीं, हम बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हारे इशू पे बात करते हैं। देखो, पहले हमें ये देखना है कि हमें ये मसला कैसे निपटाना है। ये बताओ, तुम पढ़ाई के बाद अर्तवें चली जाओगी ना? हाँ। जबरदस्त। तो हमें ये झूठ थोड़ा सा और चलाना पड़ेगा आगे। सही कह रहा हूँ ना मैं, है ना? हाँ, ठीक है। तो फिर चलो ये करते हैं, इसको खत्म करते हैं मेरे घर वालों के जाने से पहले। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस झूठ को कुछ महीनों तक चलाना पड़ेगा, समझ रही हो तुम? कुछ महीनों तक। कुछ महीने और? हाँ, और क्या, चलाना ही पड़ेगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे बाबा के लिए कर रहा हूँ। यानी मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ। नहीं, ये मुमकिन नहीं है हरगिज़। तुम्हारे बाबा बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूँ थोड़े गुस्से वाले हैं, मैं समझता हूँ उन्हें। मेरे बाबा भी ऐसे ही दिखते हैं पर दिल के नरम हैं। दोनों की आदतें एक हैं। तो फिर ये तय हुआ कि ये झूठ हम कुछ और महीनों तक चलाएंगे। मतलब अगर इसने काम ना किया तो हम कह देंगे कि हम लोग एग्री नहीं हैं। देखो, अभी नहीं, लेकिन बाद में हम लोगों को ये कहना बहुत ज्यादा आसान होगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। कुछ महीने और, जैसा तुमने कहा। करना पड़ेगा ये। तो फिर डील। देखो शिमाल, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, सब कुछ। चलो फिर डील। ठीक है, डील। पापा की कॉल।
अल्लाह, हाय मेरा ब्लड प्रेशर, अम्मी? हाय मेरा ब्लड प्रेशर। बाबा क्या हुआ? खुशामदीद। आओ बेटा आओ। देखो बेटा, कल वहाँ पे क्या हुआ था। देखो तुम्हारे आकिफ अंकल, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। तुम्हारे भाई की शादी 10 दिनों में है। हमारे हाथ में होता तो हम तो आज ही शादी कर देते, लेकिन तुम्हें पता है ना, शादी की तैयारियां भी तो हैं। बेटी, हमने तुम्हारे बाबा से पहले बात की है। हमने सोचा ओकान की शादी तो हो ही रही है, तो लगे हाथों तुम्हारी शादी भी कर दी जाए। क्या? बेटी हम तैयार हैं, हमारे जाने से पहले शादी कर लो। मैं बाबा समझा नहीं। तुम्हारी 10 दिनों में शादी हो रही है, दो शादियां एक साथ हो रही हैं। la 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 la